किचन में स्मार्टली काम करने का इच्छा हम सभी को होता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमें पहले से ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो। तो आज का जो वीडियो है ना बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी के घर में डेली तो चावल बनता ही है, और गाइस चावल धोने का जो ये पानी होता है ना, ये बहुत ही यूज़फुल होता है। तो इसको आप बिल्कुल ना फेंकें, इसको आप तरह तरह से यूज़ में ले सकते हैं। तो गाइस देखिए, आपके घर में अगर पेड़ पौधे हैं तो आप पेड़ पौधों में इस पानी को डेली ही डाल सकते हैं। डेली डालने से क्या होगा कि आपका जो पेड़ पौधे ना उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होने लगेगा, ठीक है। लेकिन आज जो यूज़ बताऊँगी ना, ये भी बहुत यूज़फुल है, इसको आप बीच बीच में तो कर ही सकते हैं। तो चावल धोने का देखिए, जो एक पानी से धुला हुआ पानी है ना, स्पेशली उस पानी को ही हमें चाहिए। तो मैं बड़ा सा बकेट में इसको निकाल रही हूँ ताकि सुविधा हो। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पानी को इस तरह से हमें निकाल लेना है। और अब हम इस पानी का क्या करेंगे, देखिए गाइस, हमारे घर में जितने भी क्रॉकरी होते हैं, चाहे वो ग्लास का हो, सिरेमिक का हो, या तो फिर स्टील का, जो डेली हम यूज़ करते हैं, तो आप देखे होंगे इसको यूज़ करने के बाद कुछ ही दिनों में या तो फिर कुछ दिनों के बाद इसमें एक डलनेस आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम सोचते हैं कि इसको हम कैसे रिमूव करें, इसको हम कैसे चमकाएं। और ये सेरामिक का या ग्लास का जो क्रॉकरी होते हैं ना, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो आपको क्या करना है, इसको चमकाने के लिए, इसका साइन बढ़ाने के लिए, ये जो चावल धोने का पानी है ना, इसमें आप कुछ देर के लिए इसको भिगो के रखें। इस ट्रिक से अगर आप इसको क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे इसका जितनी भी डलनेस है वो रिमूव हो जाएगा। और फिर आप चाहें तो इसको आप सिंपली डिश जेल से भी क्लीन कर सकते हैं, या तो फिर सिंपली टैप वाटर से भी धोएंगे ना, तो आप देखेंगे आपका जितनी भी क्रॉकरी को आप इस तरह से धोएंगे वो बहुत ही अच्छे से उसका साइन आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये टिप बहुत पसंद आया है। मेरी जो अगली टिप है ये भी बहुत ही यूजफुल है। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं एक टिश्यू पेपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे आप देख पाएंगे। टिश्यू पेपर में मैंने थोड़ा सा टैल्कम पाउडर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी डीओ आपके पास है, चाहे वो जिस भी ब्रांड के डीओ आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस टैल्कम पाउडर में थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस टिश्यू पेपर को अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। और इसको सिक्योर करने के लिए आप एक रबर बैंड ले लीजिए और रबर बैंड से इसको टाई अप कर दीजिए, ठीक है। ये तैयार हो चुका है। अब इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, चलिए दिखाती हूँ। और अब इस सॉल्यूशन को हम रखेंगे शू वाली डिब्बों में। तो कुछ कुछ शू ऐसे होते हैं ना जिसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, और उसको ना एक ही दो बार पहनने के बाद हम डिब्बों में इस तरह से उसको साफ करके रखते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसमें से एक सीलन और बैड स्मेल आने लगता है। और बरसात के मौसम में तो आप देखे होंगे व्हाइट कलर का एक फंगस भी आने लगता है। तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए ये सॉल्यूशन आपका बहुत ही काम आएगा। बस सिंपली इस तरह से डिब्बों में इसको डाल के रखें। उम्मीद है आप सभी के लिए ये टिप बहुत यूज़फुल रहेगा। और ये वाली टिप खास आपके लिए है, खास करके जो चाय लवर्स हैं उनके लिए तो ये टिप बहुत ही काम आएगा। तो हम लेडीज़ क्या करते हैं, एक साइड में चाय बिठा देते हैं और दूसरे काम भी हम साथ ही साथ करते हैं। होता क्या है, चाय को जब हम इस तरह से खौलाते हैं ना, तो वो उभर के आ जाता है, जिससे कि गैस स्टोव वगैरह गंदा होने लगता है। और साथ ही साथ आधा चाय तो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से चाय का बहुत वेस्टेज भी होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप चाय को पकने के लिए रखें, साथ ही में एक बेलन को भी इस तरह से आप डाल के रखें। और उसी में से ना थोड़ा सा चाय आपको क्या करना है, निकाल लेना है और बेलन में इस तरह से लगा देना है। तो इससे ये होगा, आप चाय को जितना भी खौलाएं, जितना भी पकाएं, चाय बिल्कुल भी उबर के बाहर नहीं निकल के आएगा। और इसका रीज़न ये है, चाय जब ऊपर इस तरह से उठ के आएगा ना, वो सीधा ये चाय वाली जो बेलन है ना उससे टकराएगा, और जिस वजह से चाय बाहर निकल के नहीं आ पाएगा। और इससे आपका चाय बहुत बढ़िया से पकेगा और टेंशन फ्री होके आप बाकी का काम भी कर पाएंगे। तो चाय को इस तरह से हम खौलाते हैं ताकि चाय का कलर और टेस्ट बहुत बढ़िया सा आए। आजमाया हुआ ट्रिक है, आप ज़रूर से एक बार आजमा कर देखना। और ये टिप भी हम सभी लेडीज़ों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। होता क्या है, जब हम खाना बनाते हैं या तो फिर खाना खाते भी हैं, ज़्यादातर लोग क्या है ना कि हाथों से ही खाना खाना पसंद करते हैं। तो होता ये है, खाना पकाते टाइम या तो फिर खाना खाते टाइम हथेली में अगर हल्दी का दाग इस तरह से लग जाए तो उसको क्लीन करना तो बहुत ईजी है। साबुन लगा के पानी से थोड़ा सा हल्के हाथ से रब करने से ना हल्दी का जो दाग है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि ये दाग नेल साइड में जब लग जाते हैं तो उसको क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
और आप देखे होंगे नेल साइड में जब ये दाग लगती है ना तो बहुत ही भद्दा दिखता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पार्लर जाके बहुत सारा पैसा खर्च करके मैनीक्योर कराते हैं। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए हम कम खर्चा में हम घर में ही अपने हाथ को सुंदर बना सकते हैं। तो हफ्ते में 2-3 बार अगर इस प्रोसेस को आप करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे आपका हाथ जो है ना वो हमेशा ही सुंदर बना रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है कोलगेट या तो फिर कोई सा भी वाइट पेस्ट आप ले सकते हैं और टूथब्रश ले लीजिए। दोनों की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से रब करना है, ज़्यादा मतलब जोर लगा के इसको रब नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये फ्री वाला और घरेलू मैनीक्योर है, करके देखना। तो इस तरह से हफ्ते में 2-3 बार तो हम खुद के लिए टाइम निकाल ही सकते हैं। तो इस तरह से करने से आप देखेंगे आपका जो हाथ है ना बहुत सुंदर बना रहेगा, हमेशा सुंदर बना रहेगा, चाहे आप जितना भी काम कर लो, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं गाइस किस तरह से ये क्लीन हो चुका है। और मेरी अगली टिप है पपीता को लेकर के। पका पपीता खाना हम सभी को बहुत पसंद है और खाना भी चाहिए। इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और साथ ही में स्किन के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो होता क्या है, जब भी मार्केट से पपीता आता है, कई बार ऐसा होता है कि कच्चा वाला पपीता घर में आ चुका है, यानी कि आधा कच्चा है और आधा पका हुआ है। तो इसको इंस्टेंट हम कैसे पकाएं, तो देखिए ये ना थोड़ा सा देखिए इस साइड में टाइट है और उस साइड में तो पका हुआ है। तो इसको इंस्टेंट पकाने के लिए एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चावल वाला बोरी में पपीता को डाल के रखेंगे। अगर आपके पास चावल वाला बोरी नहीं है, यानी कि चावल को अगर आप कंटेनर में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटेनर में ही इस तरह से पपीता को डाल के रखें। लेकिन हाँ, कंटेनर का जो लीड है उसको अच्छी तरीके से बंद कर दीजिएगा, यानी कि हवा नहीं घुसना चाहिए। तो बोरी को इस तरह से मैं बंद कर दूंगी, बांध दूंगी और फिर आप देखेंगे 3 से 4 घंटे के अंदर पपीता जो है ना वो अच्छी तरीके से पक जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। और इस ट्रिक को आप केला, आम, पपीता और टमाटर के साथ भी कर सकते हैं। और इस टिप में मैं आपके साथ गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए गाइस, गोल्ड ज्वेलरी हम सभी लेडीज़ों को बहुत ही पसंद होता है। तो जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदें तो ये 2 चीज़ ना ध्यान में ज़रूर रखा करें। तो गोल्ड ज्वेलरी जब आप खरीदेंगे तो हॉलमार्क है कि नहीं, ये चीज़ आपको देखना है। तो जो भी जेवर आप खरीदेंगे उसमें आप देखेंगे हॉलमार्क का निशान बना हुआ रहेगा। और जो भी गोल्ड आप ले रहे हो उसमें अगर हॉलमार्क का निशान नहीं बना है तो उस गोल्ड को बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि हॉलमार्क जो है ना वो गोल्ड का प्योरिटी बताता है। तो इसीलिए गोल्ड खरीदते टाइम इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। और जो भी गोल्ड आप ले रहे हैं, जो भी गोल्ड ज्वेलरी आप ले रहे हैं, आप 22 कैरेट का ही गोल्ड ज्वेलरी लें, क्योंकि 16 कैरेट से अच्छा 22 कैरेट होता है। तो इस चीज़ का ध्यान भी आपको रखना है और हॉलमार्क का निशान तो ज़रूर चेक करना है। तो गाइस, इसी तरह से हम गोल्ड ज्वेलरी का जो प्योरिटी है उसके बारे में हम जान सकते हैं। और गोल्ड ज्वेलरी खरीदते टाइम ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए गोल्ड ज्वेलरी खरीदना है। और इसी के साथ आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा है। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।